हेलो स्टूडेंट्स, अब अगेन हमारा जो टॉपिक रह गया था हम वो स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए हमने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे, इट इज़ ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ मिक्सचर। मतलब मिक्सचर है कोई, जैसे कि कोई सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब आप देखें, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मान लो मैं इसे मान लेता हूँ ए, इसे मान लेता हूँ बी, इसके मोल्स मान लेता हूँ N1 और इसके मोल्स N2। ठीक है, आप मोल्स निकालना जानते ही हैं, क्या होता है फार्मूला, N = मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला लिखते हैं, इसे डिनोट करते हैं काई से, काई बोलते हैं इसको काई से डिनोट किया जाता है। अगर आपको एक्स ए की वैल्यू फाइंड करनी है या कहें एक्स सॉल्यूट, काई सॉल्यूट, तो आप N1 + N2 द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, मतलब सॉल्यूट क्या है, कंपोनेंट है, उसके मोल्स टू द टोटल मोल्स ऑफ अ मिक्सचर। टोटल मोल्स मतलब जितने उसमें कंपोनेंट हैं उन दोनों के मिक्सचर। ठीक है, ऐसे ही आपको एक्स भी निकालना है तो एक्स सॉल्वेंट ऊपर क्या आएगा, N2/N1 + N2। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखें दोनों के मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल। किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल। ठीक है, अगर इनमें कोई रिलेशन निकालना चाहें, मान लीजिए क्या निकालना चाहें, कोई रिलेशन, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, काई ए को काई बी से डिवाइड कर देता हूँ, काई या एक्स कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, जनरली रहता है वैसे एक्स ही बोल देते हैं। तो क्या होगा, ऊपर N1 N2/N2 और N1 + N2, ये आपस में ख़त्म हो जाते हैं, तो XA/XB। ठीक है, तो N1/N2 ये एक रिलेशन बन जाता है। अगर आप चाहें तो इस रिलेशन को और भी ओपन कर सकते हैं, XA/XB ऊपर क्या आएगा, W1/M1 W2 और M2, इनका मल्टीप्लाई आपस में, इनका आपस में डिवीज़न वगैरह का लॉ आप जानते ही हैं, W1 × M2 और M1 × W2। एक रिलेशन आपको ये मिल जाता है। तो हमें क्या होता है, दोनों फॉर्मूले आते हैं, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, दोनों फॉर्मूले हमारे पास हैं, ये वाला भी और ये भी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसका इजी सा। मान लीजिए मैंने ले लिया 92 ग्राम C2H5OH और मिक्स विद 64 ग्राम CH3OH। ठीक है, 92 ग्राम C2H5OH मिक्स विद 64 ग्राम CH3OH। ठीक है, देन फाइंड X सॉल्यूट, X सॉल्वेंट। तो देखें सबसे पहले हमारे पास पता होना चाहिए हमें डाटा क्या दिया है। हमारे पास W1 है 92 ग्राम और W2 हमें क्या दिया है, 64 ग्राम। ठीक है, आप जानते हैं M' निकाल सकते हैं हम इसका, CH3OH का कितना आएगा, 32। कितना आएगा, 32। M' इसका निकाल सकते हैं, M'2 निकाला होगा, ये M'1 बोल रहे हैं, या खाली M2 M1 बोल रहे हैं, उससे भी काम चल जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका कितना आता है, 46। ठीक है, आप निकाल सकते हैं, खुद निकाल सकते हैं, C2H5OH का 46। ठीक है, इसके N1 नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, 92/46 कितना आएगा, 2, और M'2 के कितना आएंगे, सॉरी N2 क्या आएगा, 64/32, तो कितने आएंगे, ये भी कितने आएंगे, 2। कितने आ जाएंगे,
2। अब आप निकालते हैं एक्स सॉल्यूट, तो कितना आएगा n1 अपॉन n1 प्लस n2, तो 2/2 प्लस 2, ठीक है, तो कितना आएगा 2/4 1/2 0.5। और मोल फ्रैक्शन जो है यूनिट लेस क्वांटिटी है, कैसी है, यूनिट लेस क्वांटिटी, ठीक है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। और आप देखें अब अगर आपके पास एक्स ए है तो आप 1 माइनस एक्स बी करके एक्स ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और एक्स बी से 1 माइनस एक्स ए करके एक्स बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं, कोई और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप वीडियो पूछ कर नोट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने बोल दिया 6.3 ग्राम HNO3 मिक्स विद और ले लेते हैं 98 ग्राम H2SO4, ठीक है। फाइंड काई ए एंड काई बी, काई और एक्स आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए सबसे पहले वही करेंगे, W1 कितना दिया है 6.3 ग्राम, इसका M1 कितना होगा, मोलर मास कितना होगा इसका HNO3 का 63, ठीक है। W2 कितना दिया है 9.8 ग्राम, और M2 कितना होगा इसका 98। चलो इसका निकाल के देख लेते हैं। H2SO4 है, 2 × 1 32 और 4 × 16, तो कितना आएगा 98, ठीक है। अब इसके N1 नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, किसके लिए, HNO3 के लिए, तो देखें कितना आएगा 6.3/63 10 टाइम्स, इसका मतलब 0.1 मोल, 0.1 मोल। N2 फाइंड करेंगे आप तो कितना आएगा 9.8/98 10 टाइम्स, ठीक है, तो कितना आएगा 0.1 मोल। अब आप निकाल सकते हैं, एक्स ए आप निकालें, क्या आएगा N1 कितना है 0.1, N2 कितना है, ये भी 0.1, तो आएगा 0.1/0.2 मतलब 1/2, क्या आएगा, पॉइंट से पॉइंट काट देंगे तो 1/2, इसका मतलब होता है 0.5, ठीक है। और आप जानते हैं अगले वाले का आंसर भी क्या रहने वाला है 0.5, क्यों रहने वाला है, क्योंकि एक्स भी आपको निकालना है, तो आप कर सकते हैं 1 माइनस एक्स ए, तो 1 माइनस 0.5 कितना आएगा 0.5 आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद अगली हेडिंग हम पढ़ने वाले हैं मोलैलिटी। क्या पढ़ने वाले हैं, मोलैलिटी। आप वीडियो पुश करें। ये मत कहिएगा सर थोड़ा स्पीड मेंटेन करनी होती है हमें, ठीक है। अब देखें अगली हेडिंग है हमारी मोलैलिटी, स्मॉल m से डिनोट करते हैं और यूनिट होती है मोल पर kg, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमें समझने के लिए क्या देखना होता है, डेफिनेशन। क्या देखनी होती है, डेफिनेशन। तो देखें नंबर ऑफ मोल्स present in 1 kg of solvent, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए फॉर्मूला बनाएं, स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किसे दिखाते हैं n से, ठीक है, और सॉल्वेंट को कैपिटल W से दिखाते हैं आप, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करना है जब कैपिटल W kg में दिया हो, ठीक है। अगर आपको कैपिटल W किस में दिया है, ग्राम में दिया है आपको अगर कैपिटल W, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ 1000 से डिवाइड करेंगे और 1000 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है एक हमारा।
ये कब लेना है, जब ग्राम में दिया हो डब्ल्यू इन ग्राम। अगर इसमें एन की वैल्यू में रख देता हूँ तो क्या बन जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले वही एक क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा इसके लिए। देखें, एक क्वेश्चन देखें। 6.3 ग्राम HNO3 dissolved in 1 kg 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मैंने सॉल्वेंट बोल दिया है, ठीक है। तो किसमें, डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। देन कैलकुलेट मोलैलिटी, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारा वही तरीका, सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखेंगे दिया क्या हुआ है, ठीक है। स्मॉल डब्ल्यू दे रखा है आपको 6.3 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू आपको दे रखा है 500 ग्राम, ठीक है। और एम डैश आप निकाल सकते हैं HNO3 के लिए, ये अभी हमने किया था, बीट हो गया है सेक्शन 3। तो आप स्मॉल एम स्मॉल डब्ल्यू 1000 अपॉन एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। डब्ल्यू कितना है 6.3 1000, एम डैश कितना है इसका 63 और ये कितना है इसका 500, ठीक है। तो कितने टाइम्स गया, ये गया 2 टाइम्स, ये से गया 10 टाइम्स और ये से गया 5 टाइम्स, ठीक है। तो कितना आएगा बताइए, ये आएगा 1/5 और 1/5 अगर आप इसमें डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 0.2 मोल पर केजी, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं अच्छा सा। देखें, कैलकुलेट द मोलैलिटी इफ 4.9 या इस बार कुछ अलग लेते हैं 7.4 ग्राम CaOH का होल ट्वाइस डिजॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। सॉल्यूशन, सबसे पहला अपना तरीका हम क्या करेंगे, स्मॉल डब्ल्यू देखते हैं कितना दिया है, बताइए 7.4 ग्राम, ओके। इसके बाद कैपिटल डब्ल्यू दे रखा है आपको 250 ग्राम, कितना दे रखा है 250 ग्राम, ठीक है। देखें, एम डैश निकाल सकते हैं आप इसके लिए, CaH का होल ट्वाइस के लिए कितना आएगा बताइए। इसका कितना होता है 14, 2 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 1 तो 17, 2 जा 34, 34 40 74, कितना आएगा 74, ठीक है। आपके पास तीनों वैल्यू हैं, आप स्मॉल एम कैलकुलेट कर सकते हैं, खुद करें ये क्वेश्चन आप, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 2m सॉल्यूशन ऑफ NaOH डिजॉल्व्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। देखो, जिस नंबर के साथ स्मॉल m का मल्टीप्लाई कर दे तो वो वैल्यू किसकी होती है, स्मॉल m की। किसकी हो जाती है वैल्यू, स्मॉल m की। तो स्मॉल m की वैल्यू कितनी दी है 2 मोल पर kg, ठीक है। आपको कैपिटल W दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 200 ग्राम, ठीक है। इसके बाद आपको दिया हुआ क्या, आप m डैश फाइंड कर सकते हैं किसके लिए, NaOH के लिए। कितना होता है 23 + 16 + 1, कितना आया 14। तो आप स्मॉल w के टर्म में पहले लिखें, आप m के टर्म में लिखते हैं फॉर्मूले को मोलैलिटी के टर्म में, ठीक है।
स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। फॉर्मूले को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, स्मॉल एम एम डैश कैपिटल डब्ल्यू और एम 1000, ठीक है, एम तो उधर पहुँच गया, ठीक है। अब देखें यहीं से लगा देते हैं डायरेक्ट, कितना आएगा, एम की वैल्यू कितनी दी है 2, एम डैश कितना आया 40, ये कितना है 200, कितना है 200, और ये कितना है 1000। तो इसके आप 5 टाइम काट सकते हैं, इसको आप 8 टाइम काट सकते हैं, 8 2 जा 16 ग्राम, कितना आया 16 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया 16 ग्राम। इस टाइप के क्वेश्चन कुछ बनते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर होना चाहिए आपका टॉपिक पूरा। क्वेश्चन नंबर 4, आपको मोलरिटी दे रखी है 0.2 मोल पर केजी, ठीक है। आप NaOH इस बार को सॉल्व लेते हैं, इस बार ले लेते हैं, मान लीजिए KOH, क्या ले लेते हैं KOH। तो आप इसके लिए एम डैश फाइंड कर सकते हैं, कितना आएगा 56, कितना आएगा 56। मान लीजिए आपको इसमें कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू दी है 250, ठीक है। तो आप इसमें क्या पूछा है आपसे, बताइए मास ऑफ सॉल्यूट, क्या पूछा है मास ऑफ सॉल्यूट। तो आप इसी फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, स्मॉल एम इंटू एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 1000। आपको तीनों चीज़ दे रखी हैं, तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, एक क्वेश्चन आप खुद से लगाएं, ठीक है, और कमेंट करिएगा फिर किसने इसका आंसर निकाल लिया। ओके।